हेलो बच्चों, मैं हिमांगी रांगडाले आप सभी का स्वागत करती हूँ इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बच्चों, आज हम लोग एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का 4th लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केहेल्मिन्थीस के बारे में। बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा 3 फाइलम कंप्लीट कर चुका है, और इसके जो बेसिस हैं जिसके आधार पर हमने 11 फाइलम में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया है वो हमने पढ़ा था। अगर आपने क्लास नहीं देखा है लास्ट वाली, तो आपको क्या करना है, पहले उनको जाकर देखना है। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी बेटा। जो हम कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं प्रत्येक फाइलम के, ऑर्गेनिज्म के, तो उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी जो है बेसिस में आपको समझ में आएगी, क्योंकि बेसिस के आधार पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 जो हमारे फाइलम है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप रेडी होंगे आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट फाइलम हमारा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का फाइलम, हम कौन से फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब बेटा, अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा। ये जो इसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीस, बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है क्या, प्लेट, क्या है, एक शब्द है प्लेट, और एक है क्या, हेल्मिन्थीस। क्या है, हेल्मिन्थीस। हेल्मिन्थीस, प्लेट और हेल्मिन्थीस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेट का मतलब होता है क्या, चपटा। प्लेट का मतलब क्या होता है बेटा, चपटा। क्या होता है, चपटा। और हेल्मिन्थीस का मतलब होता है कृमि। क्या होता है, हेल्मिन्थीस का मतलब होता है कृमि। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत चपटे कृमि आते हैं। जितने भी चपटे कृमि हैं, कृमि की बात हो रही है बेटा, जितने भी कृमि हैं वो कहाँ आते हैं, आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कैसे होनी चाहिए, चपटे कृमि होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा एक प्लेट होती है, प्लेट कैसी होती है, बिल्कुल चपटी होती है। अगर आप एक किताब की बात करें तो भी क्या होती है, चपटी होती है ना। उस तरीके से अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे किसके अंतर्गत, प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपके सामने कुछ इमेजेस दर्शाई गई हैं। आप देख रहे हैं, एक है आपका क्या, प्लेनेरिया। क्या है बेटा, प्लेनेरिया है, और एक क्या है, टेपवर्म है। तो ये प्लेनेरिया भी आप देख पाओगे पूरा कैसा है, चपटा। ये कैसा है, बिल्कुल प्लेट के जैसे कैसा होता है, चपटा होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सारे के सारे प्राणी कैसे होने वाले हैं, चपटे होने वाले हैं। अब इसके बात करते हैं हम लोग बेटा जनरल कैरेक्टर के बारे में। इसके जो कैरेक्टर, जिनके बेसिस पर हम लोगों ने 11 संघों में विभाजित किया है जीवों को, तो उनके कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर की बात करते हैं हम, तो कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले देखते हैं, हम हर फाइलम में यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या, हैबिट और हैबिटेट। सेकंड आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, संगठन का स्तर। थर्ड है बेटा सिमेट्री, मतलब सम्मिति। फोर्थ जर्म लेयर, मतलब क्या, जनन स्तर, जिसमें हम द्विकोरिक और त्रिकोरिक पढ़ा था। फिर बात करेंगे किसकी, सिलोम की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे किसकी, सेगमेंटेशन की। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चा, हैबिट और हैबिटेट की, मतलब उसका आवास। किसकी बात कर रहे हैं हम, उसके आवास की बात कर रहे हैं। आवास और रहने का इनका तरीका कैसे होता है। तो बेटा ये कैसे होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ये सभी जीव कैसे होते हैं, इनमें बहुत से जीव नहीं, सभी जीव कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, परजीवी होते हैं। ये किसी ना किसी जीव के अंदर, किसी ना किसी जीव के अंदर रहकर क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उनसे ही क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, पैरासाइट। पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट होते हैं। फिर बात करते हैं बच्चा संगठन के स्तर की। किसकी, संगठन के स्तर, अर्थात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। संगठन का स्तर,
तो संगठन का स्तर बेटा हमने कितने प्रकार का संगठन का स्तर देखा था? 4 प्रकार का संगठन का स्तर, कोशिका स्तर का संगठन, ऊतक स्तर का संगठन, अंग स्तर का संगठन और देखा था अंगतंत्र स्तर का संगठन। ठीक है, तो इसमें से हमको देखना है कि जो ये टेपवर्म है या फिर हम फ्लैटवर्म की बात कर रहे हैं या प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरीके का हमको अंग स्तर इनका देखने को इनको किस तरीके का इसमें संगठन का स्तर देखने को मिलेगा। हमने देखा था पोरीफेरा में कोशिका स्तर का संगठन था और सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में कैसा था? ऊतक स्तर का संगठन देखने को आपको मिला था। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थेस की बच्चा, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है? अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। क्या होता है? अंग स्तर का संगठन। अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। कहाँ लिखे हैं हम बेटा? गलत जगह पे लिख दिए। संगठन के स्तर की बात कर रहे हैं तो कैसा होता है? अंग स्तर का संगठन। अंग स्तर का संगठन, ठीक है, अंग स्तर का संगठन मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं किसकी? सिमेट्री की। सममिति की बात करें बेटा तो आप चित्र को देखकर बता पाएंगे कि इसमें सममिति कैसी देखने को मिलेगी। कैसी सममिति देखने को मिलेगी आपको? अरिसमिति देखने को मिलेगी, द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी या फिर असममिति देखने को मिलेगी। तो बेटा ये जो आपके सामने इमेज है प्लेनेरिया का, ये कैसा है? ऑलरेडी चपटा है। चपटा है मतलब हम उसके दूसरे साइड से तो डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये इतना मान लो कि हमारा हाथ के जैसे ही चपटा क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो मैं केवल उसको यहाँ से डिवाइड कर सकती हूँ, ऐसा डिवाइड नहीं कर सकती। मतलब केवल मेरे को एक ही ऐसी सतह दिखाई दे रही है, ऐसी एक ही अक्ष ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे मैं क्या कर सकती हूँ? उसको विभाजित करूँ तो क्या होगा? 2 बराबर अक्ष हमको प्राप्त 2 बराबर पार्श्व मतलब भाग प्राप्त हो सकते हैं। अगर 2 बराबर भाग प्राप्त हो रहे हैं और एक ही अक्ष से आप विभाजित कर पा रहे हो तो उसमें कौन सी सममिति होती है? तो द्विपार्श्व सममिति होती है। तो इसमें कैसी सममिति देखने को मिलेगी बच्चा? द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी। द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री बच्चा? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं बच्चा जर्म लेयर की। जर्म लेयर अर्थात जनन स्तर। इनमें जनन स्तर कैसा होता है? जनन स्तर की बात करें हम, जनन स्तर, जनन स्तर की बात करें तो आपको पता है जनन स्तर 2 तरीके का होता है, द्विकोरिक होता है और त्रिकोरिक होता है। द्विकोरिक में एक्टोडर्म और क्या होता है? एंडोडर्म होता है, लेकिन त्रिकोरिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार के स्तर आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसा होता है? त्रिकोरिक होता है। कैसा होता है बच्चा? ये होता है त्रिकोरिक। कैसा होता है? त्रिकोरिक होता है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जनन स्तर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं हम सिलोम की, तो सिलोम की बच्चा आपको इतना पता होगा कि मेसोडर्म के ही टूटने से किसका निर्माण होता है? सिलोम का निर्माण होता है। अब इसमें मेसोडर्म तो है बच्चा, लेकिन इसमें क्या होता है? जो मेसोडर्म है वो अभी भी टूटती नहीं है। कैसी नहीं होती है? टूटती नहीं है। अगर आपको पता होगा टूटती नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अगुहीय। कैसे प्राणी? अगुहीय, या इसी को बोला जाता है क्या? एसिलोमेट। एसिलोमेट। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं? अगुहीय प्राणी है। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे है? एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें सिलोम नहीं पाई जाती है, भले ही मेसोडर्म उपस्थित होती है। ठीक है बच्चा, फिर बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो इसमें कैसा होता है? सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ सामान्य लक्षण, ये कुछ थे हमारे सामान्य लक्षण जिसके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब बेटा इसके बारे में बात करते हैं, इसकी विशिष्ट लक्षण के बारे में बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट लक्षण की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम? विशिष्ट लक्षण की बात कर रहे हैं। आपके सामने कुछ इमेजेस दर्शाई गई हैं। ये है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक
और टेप वर्म। ठीक है, टेप वर्म बिल्कुल टेप जानते होगे आप, टेप को जानते होगे, जो आपका वायर टेप आता है या जो भी है, जितने भी प्रकार के टेप होते हैं आपके, तो टेप वर्म टेप के जैसे होता है, बिल्कुल टेप के जैसे। फिर में लिवर फ्लूक होता है बेटा, और ये क्या है, प्लेनेरिया है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, चपटे कृमि है। इनमें क्या होता है, ये देख पाएंगे आप, लिवर फ्लूक में बीच में क्या पाया जाता है, एसिटाबुलम पाया जाता है। ठीक है, ऊपर क्या है, इसकी माउथ केविटी है, क्या है, माउथ केविटी है। इसके पास में क्या पाई जाती है, आइस पाई जाती है। और अगर आप प्लेनेरिया में देखेंगे तो प्लेनेरिया में माउथ कहाँ पर है, बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीच में दिखाई दे रहा है और एक ही छिद्र है, माउथ और एनस के लिए एक ही छिद्र है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, टेप वर्म की, तो टेप वर्म में क्या पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं, किसको, चूसने के लिए, मतलब चूसक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा, चूसक पाए जाते हैं। किनके पास चूसक पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास में। किसके लिए, किसके लिए पाए जाते हैं, चूसने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये परजीवी है। परजीवी है तो किसी ना किसी जीव के शरीर के अंदर रहेंगे या फिर किसी जीव पर परजीवी होंगे, तो उनसे क्या करेंगे, ये पोषक तत्व चूसेंगे। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक कैरेक्टर में। सबसे पहले है बेटा पैरासिटिक एडाप्टेशन, मतलब परजीवी अनुकूलन। किसकी बात हो रही है, परजीवी अनुकूलन। मतलब कि अगर इनको परजीवी जीवन जीना है तो इनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, परजीवी जीवन जीना है तो इनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या अनुकूलन इनमें पाया जाना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब परजीवी अनुकूलन की बात करते हैं बेटा, तो परजीवी अनुकूलन के रूप में इनके पास में क्या क्या पाया जाता है, इनके पास में पाया जाता है हुक। क्या पाया जाता है, हुक पाया जाता है, शकर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, हुक पाया जाता है, और पाया जाता है शकर, शकर पाया जाता है, और क्या पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, मतलब कांटे। हुक का काम क्या होता है बेटा, हुक क्या काम करता है, आपको पता होगा हुक क्या काम करता है। ये क्या है, चूषक है। हुक का काम क्या होता है, हुक का काम होता है बेटा चिपकने में मदद करना। हुक का काम क्या होता है, हुक करता है चिपकने में मदद। ठीक है, हुक कैसा होता है, चिपकने में मदद करता है। ठीक है, हुक चिपकने में मदद करता है। फिर बात करते हैं चूषक की, तो बेटा ये क्या करता है, पोषक तत्वों को चूसने में मदद करता है। किसको, पोषक तत्वों को चूसने में मदद करता है। पोषक तत्वों, पोषक तत्वों को चूसने में मदद करता है, चूसने में मदद करता है। और कांटे क्या करते हैं, कांटे क्या करते हैं, तो कांटे मदद करते हैं किसमें, कांटे मदद करते हैं अपने आप को दूसरे जीवों से बचाने में। ठीक है, चूंकि ये पैरासाइट होते हैं तो इनको क्या होता है, चूषक की आवश्यकता होती है पोषक तत्वों को चूसने के लिए, तो इनके पास में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व चूषक पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि इनको अगर मान लो किसी होस्ट से, मतलब किसी भी जीव से क्या करना है, पोषक तत्वों को चूसना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे चिपकना पड़ेगा। तो चिपकने के लिए इसके पास में पाए जाते हैं क्या, हुक। और लोगों से, मतलब किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए पाए जाते हैं इनके पास में क्या, स्पाइंस। ठीक है, तो ये कुछ पैरासिटिक एडाप्टेशन देखने को मिलता है। फिर पाई जाती है बेटा क्यूटिकुलर लाइनिंग। क्या पाई जाती है, क्यूटिकुल की बनी हुई लाइनिंग पाई जाती है, बाहरी स्तर पाया जाता है। ये जो बाहरी स्तर आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये है क्या, क्यूटिकल का बना हुआ। किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है क्यूटिकल का बना हुआ। और ये मदद करता है किसको, ये अगर किसी जीव के शरीर के अंदर है, तो जीव के शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। इतना तो क्लियर है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, कुछ भी हमारे अगर मान लो कि आमाशय के अंदर जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब बताइए, अगर ये परजीवी जो है हमारे शरीर के अंदर इंटर कर गए तो क्या होगा, तो क्या होगा, इनका भी डाइजेशन हो जाएगा फिर तो ये क्या करते हैं, एंजाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके पास में एंजाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर पाई जाती है सबसे बाहर की तरफ, जो क्या कहलाती है, क्यूटिकुलर लाइनिंग कहलाती है। तो क्या हुआ, एंजाइम से बचने के लिए, एंजाइम से
बचने के लिए क्या पाए जाते हैं इनमें? एंजाइम से बचने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? क्यूटिकुलर लाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, ये इसके कुछ खास लक्षण हैं। फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या आ जा रहा है? नेक्स्ट कैरेक्टर है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है इसमें? है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और अंतः निषेचन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सॉरी, अंतः पोषण पाया जाता है। अंतः पोषण या पाचन देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? भोजन को चूसते हैं, भोजन चूसकर प्राप्त करते हैं, चूसकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेटा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये क्या करती हैं? जनरल बॉडी सरफेस, सामान्य शारीरिक सतह से क्या करते हैं? ये सामान्य शारीरिक सतह से ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनकी जो ऊपर की स्किन होती है उससे ही क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी? एक्सक्रेटरी सिस्टम की। तो बेटा इसमें एक्सक्रेशन के लिए क्या पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं किसके लिए? एक्सक्रेशन के लिए। और किसके लिए? पीएच को मेंटेन करने के लिए, सॉरी परासरण नियंत्रण करने के लिए। किसके लिए? परासरण को नियंत्रण करने के लिए। तो परासरण को नियंत्रण करने के लिए और उत्सर्जन के लिए इनके पास में क्या पाई जाती है? तो ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो क्या है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थेस में है एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या? एक्सक्रेटरी ऑर्गन है आपकी ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, क्या है? ज्वाला कोशिकाएं। ठीक, चलिए, हाँ, ज्वाला कोशिकाओं का एक और नाम याद रख लेना है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? फ्लेम सेल्स। क्या कहा जाता है बच्चा? फ्लेम सेल्स कहा जाता है। तो इनका आपको नाम याद भी रखना है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में पहला अंग आया है अभी। इससे पहले हमको कोई भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिल रहा था। ये पहला एक्सक्रेटरी ऑर्गन है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, जो क्या है? ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें नर्व सिस्टम और सेंस ऑर्गन की बेटा। तो नर्व सिस्टम और सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसके नीचे के साइड पर, वेंट्रल साइड पर क्या होता है? वेंट्रल साइड पर कैसा? सीढ़ी नुमा, इस तरीके से क्या पाया जाता है? सीढ़ी नुमा पाया जाता है क्या? नर्व सिस्टम। सीढ़ी नुमा क्या पाया जाता है? इनमें नर्व सिस्टम देखने को मिलता है। सीढ़ी नुमा नर्व सिस्टम पाया जाता है। तो बात करते हैं हम, तो इसमें कैसा होता है? सीढ़ी नुमा मतलब स्टेयर लाइक, स्टेयर लाइक नर्व कॉर्ड क्या पाई जाती है? स्टेयर लाइक नर्व कॉर्ड पाई जाती है, मतलब सीढ़ी नुमा नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें नर्व सिस्टम के रूप में भी शुरुआती अवस्था में है नर्व सिस्टम। तो इसमें क्या है? जो नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो नर्व सिस्टम में देखने को मिलेगा बेटा आपको क्या? स्टेयर लाइक नर्व कॉर्ड देखने को मिलने वाली है। क्या देखने को मिलने वाली है? स्टेयर लाइक नर्व कॉर्ड देखने को मिलने वाली है। ठीक है, फिर इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें बेटा एक जोड़ी गैंग्लियन पाए जाते हैं। एक जोड़ी गैंग्लियन, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? गैंग्लियन पाए जाते हैं। ठीक है, एक जोड़ी गैंग्लियन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम भी इसमें देखा गया, एक जोड़ी गैंग्लियन होते हैं और क्या होता है? सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर कौन बनाता है? तो ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर इसके एक्सॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसके एक्सॉन है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास में क्या है? रिप्रोडक्शन है। क्या है बेटा? हमारे पास में है नेक्स्ट पॉइंट में क्या? रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं किसके अंतर्गत? प्लेटीहेल्मिन्थेस में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं।
तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस में रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जब ये किसी पैरासाइट के अंदर होता है, जब ये किसी परजीवी के अंदर होता है बेटा, जब किसी ये होस्ट के अंदर होता है, जब किसी होस्ट के अंदर होता है या किसी जीव के शरीर के अंदर होता है, किसी जीव के शरीर के अंदर, किसी जीव के शरीर के अंदर ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा क्या करता है? लैंगिक जनन करता है। लेकिन बाहर जब होता है बेटा तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें होता है क्या? रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है? रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और क्या? रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब होता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। ठीक है, तो रीजेनरेशन और क्या होता है? पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन याद रखना है आपको, उच्च कोटि का, उच्च कोटि का पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। बेटा जो प्लेनेरिया है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो प्लेनेरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? रीजेनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? तो बेटा अगर इसके शरीर के किसी भी खंड को, इसके शरीर के किसी भी खंड को, छोटे से टुकड़े को भी अगर अलग कर दिया जाए तो इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस टुकड़े से ही क्या कर सकता है? नए जीव का निर्माण कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनरुद्भवन कहा जाता है। पुनः उद्भवन, पुनर्निर्माण या पुनर्जन्म ये बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा, मतलब मैं अगर बात करूं, ये एक प्लेनेरिया को आप मान सकते हो क्या है? ये एक प्लेनेरिया है। अगर मैं इसका छोटा सा टुकड़ा भी अलग कर दूं तो ये क्या कर सकता है? एक अलग नया प्लेनेरिया बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन देखने को मिलता है किसमें? प्लेनेरिया में। आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कैसे करता है? विखंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और रीजनरेशन के द्वारा करता है। बेटा फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इसमें आंतरिक निषेचन, निषेचन की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कैसा होता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं किसकी? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बच्चा। तो डेवलपमेंट इसमें कैसा देखने को मिलता है? इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कैसा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या देखने को मिलेगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन, कैसा परिवर्धन देखने को मिलता है बच्चा? इसमें प्रत्यक्ष परिवर्धन हमको देखने को मिलता है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी? इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो आपके सामने क्या है? एग्जाम्पल है, आपके सामने क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता है प्लेनेरिया है, साइटोस्टोमा है, फिर साइजोस्टोमा है, फिर इसके बाद में क्या है? फेसियोला है, फिर क्या है? टीनिया सोलियम। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने दिखाए गए हैं। डगेशिया मतलब प्लेनेरिया, क्या है? डगेशिया अर्थात क्या है इसका नाम? प्लेनेरिया। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी? फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका या लीवर फ्लूक कहा जाता है बेटा। ये क्या करता है? यही काम करता है किसमें? पीलिया के निर्माण में। ये पीलिया कॉज करता है, पीलिया रोग होता है फेसियोला हिपेटिका के कारण। ये लीवर को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। हमारे लीवर के अंदर क्या होता है? हमारे लीवर के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के दो क्या पाए जाते हैं? क्षारक पाए जाते हैं या वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अगर ये वर्णक क्या होता है? ब्लड में ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो हमको क्या होता है? पीलिया होता है। और ये तभी होता है जब हमारा लीवर कैसा हो जाए? खराब हो जाए। लेकिन अगर लीवर खराब कैसे होता है इसकी बात करें तो अगर फेसियोला हिपेटिका हमारे अंदर परजीवी के रूप में निवास करने लगे तो ये क्या करता है? लीवर को डैमेज कर देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लीवर फ्लूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर फ्लूक कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, सिस्टोसोवा हिमोटोबियम, क्या है, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ये है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, तो इसको कहा जाता है ब्लड फ्लूक। ठीक है। फिर क्या है, टीनिया या फीताकृमि। टीनिया क्या है, टीनिया सोलियम लिखा हुआ है, क्या, टीनिया सोलियम, ये फीते के जैसे होता है, इसलिए इसका नाम फीताकृमि। उपनाम भी पूछा जाता है आपको और वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। दोनों तरीके के नाम आपको याद रखना है, चाहे वो सामान्य नाम हो चाहे उसका वैज्ञानिक नाम हो। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ, जिसमें हम लोगों ने इसके कैरेक्टर देखा कि इसमें किस किस टाइप का कैरेक्टर पाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये कैसे थे, परजीवी थे। अभी तक हमने जितने प्राणी देखा था बेटा, जितने भी संघ के प्राणी देखा था, हमने देखा इसमें सारे के सारे कैसे थे, जलीय थे। कैसे थे, जल में पाए जा रहे थे। लेकिन आपको पता होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीव चूंकि कैसे हैं, परजीवी हैं, मतलब कैसे हो गए हैं, स्थलीय हो चुके हैं, अब स्थल पर आ चुके हैं। धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट की तरफ ये बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट संघ है बच्चा एस्केलमेंथेस। कौन सा संघ है, हमारा नेक्स्ट संघ है एस्केलमेंथेस। तो चलिए बात करते हैं हम किसके बारे में, एस्केलमेंथेस के बारे में। एस्केलमेंथेस का मतलब या निमेटोड्स का मतलब क्या होता है, एस्केलमेंथेस, हेलमेंथेस का मतलब तो क्या होता है बेटा, कृमि। हेलमेंथेस का मतलब क्या होता है, कृमि। एस्केलमेंथेस मतलब क्या है, एस्के का मतलब क्या होता है, एस्क, एस्कस, क्या है, एस्कस, मतलब क्या हुआ, गोल, गोलाकार, क्या होता है, गोलाकार। तो गोलाकार शरीर वाले जितने जीव हैं, अभी तक आपने देखा चपटा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसा था, चपटा था, लेकिन एस्केलमेंथेस कैसा है, गोल शरीर वाला है। जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये पेन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको एस्केलमेंथेस देखने को मिलेगा, गोलाकार। ठीक है। आपके सामने चित्र में दर्शाया गया है, एस्केरिस के मेल और फीमेल वर्जन दर्शाए गए हैं, मेल और फीमेल जितने भी हमारे क्या होते हैं, ये एक लिंगी जीव होते हैं। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस में याद रखना है, चलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको याद रखना है, रिप्रोडक्शन में ये कैसे होते हैं, ये एक लिंगी सॉरी उभयलिंगी होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चा, ये होते हैं उभयलिंगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें नर और मादा एक ही जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एस्केलमेंथेस की बेटा, तो एस्केलमेंथेस कैसे होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं। कैसे होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं एक लिंगी, अर्थात क्या हुआ, इसमें मेल और फीमेल दोनों लिंग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो यहाँ पर आपके सामने मेल और फीमेल दोनों एस्केलमेंथेस को दर्शाया गया है। तो आप देख पाएंगे मेल और फीमेल को, इनका शरीर कैसा होता है बेटा, गोलाकार होता है। इनका शरीर कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, चलिए, तो इनका शरीर कैसा है, गोलाकार है। इसमें ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। आप देख पाएंगे जो इसका फीमेल है ये कैसा होता है, लंबाई में ज्यादा होता है। फीमेल कैसा होता है, लंबाई में ज्यादा होता है। और मेल कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, मेल आपको लंबाई में कम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैसा है, जो मेल है इसका पूंछ जो है, पूंछ वाला भाग घुमा हुआ होता है। कैसा होता है, सर्कुलर घुमा हुआ होता है। तो ये इसके कैरेक्टर है कि मेल लंबाई में छोटा होता है, फीमेल लंबाई में बड़ा होता है। मेल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, मतलब सीधा होता है। फीमेल कैसा होता है, पूंछ से गोलाकार संरचना बनाता है, मतलब क्वाइल के समान स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। फिर इसमें क्या है, फिर इसमें क्या है, एनस है। इसमें क्या है, एनस है। इसमें इंटेस्टाइन है, मतलब आंत भी है, आंत पाई जा रही है। ठीक, एनस मतलब गुदा है, गुदा द्वार है। ठीक है। फिर बात कर रहे हैं क्या, यूट्रस है, यूट्रस है फीमेल में। ओवरी जिसमें ओम का निर्माण होगा। ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में इनके पास में रेनेट सेल्स है। एक्सक्रेटरी सिस्टम के पास में इनके पास में क्या पाई जा रही है, नर्व सिस्टम के रूप में नर्व रिंग्स पाई जा रही हैं। नर्व सिस्टम के रूप में नर्व रिंग्स है। इनके पास में क्या है, फेरिंग्स भी है। क्या है, फेरिंग्स भी है, ग्रसनी है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, भोजन को चबा सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है। फिर फीमेल की बात करें बेटा, तो इसमें क्या है, स्पर्म डक्ट है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोएका पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, क्लोएका पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, जिसके कारण ये कॉपुलेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, कॉपुलेशन कर सकता है। लैंगिक जनन के समय में जो कॉपुलेशन की जरूरत होती है, इसमें मदद करता है कौन, क्लोएका, जिसके कारण क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है। ठीक है। तो ये है हमारा एस्केरिस। क्या है ये
इमेज जो दिख रहा है बेटा ये है एस्केरिस का, जो एस्केलमेंथिस का क्या है, सबसे जाना माना एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एस्केरिस है, एस्केरिस के हमने स्ट्रक्चर देखा और इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है ये भी देखा। नर्वस सिस्टम के रूप में नर्व रिंग है और एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में इसमें रेनेट सेल्स पाई जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, एस्केलमेंथिस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये बेटा हैबिट और हैबिटेट, सबसे पहले हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टर। इसके क्या देखेंगे हम, जनरल कैरेक्टर देखेंगे। जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, जिसमें जनरल कैरेक्टर में हम देखेंगे आवास। क्या देखेंगे, आवास। तो आवास और रहने के तरीके की बात करें तो बेटा ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। कुछ परजीवी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। जैसे कि परजीवी की बात करें बेटा तो एक वोउचेरिया होता है। क्या होता है, वोउचेरिया। वोउचेरिया, ये वोउचेरिया जो होता है बेटा ये मनुष्य के शरीर के अंदर कैसा होता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाथी पांव रोग होता है, फाइलेरियोसिस। ठीक है, तो ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। मतलब ये कैसे हैं, परजीवी है। और कुछ कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीव में, स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, संगठन के स्तर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, संगठन के स्तर की बात कर रहे हैं। तो संगठन के स्तर की बात करें तो इसमें क्या होगा, अंग स्तर का संगठन देखने को मिलेगा। अंग स्तर का संगठन। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी अंग स्तर का संगठन देखने को मिल रहा था, इसमें भी अंग स्तर का संगठन देखने को मिलेगा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, सिमेट्री की। अब आप ही बताएंगे, आप देख पाएंगे सिमेट्री इसमें किस टाइप की देखने को मिलेगी। इसमें सिमेट्री कैसी देखने को मिलेगी बेटा, इसमें सिमेट्री आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगी, कौन सी, द्विपार्श्व सममिति। क्योंकि इसके केवल एक ही अक्ष, इसी अक्ष से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमको क्या होगा, दो बराबर आकृति के भाग प्राप्त होंगे। तो सिमेट्री कैसी हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी द्विपार्श्व, द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री कैसी होती है, तो बायलैटरल सिमेट्री होती है। आई होप कि आपको आसानी हो रही होगी समझने के लिए, और याद रखने में भी आसानी होगी अगर ऐसे आप पॉइंट बाय पॉइंट याद रखेंगे तो। ठीक है, अगर हम ऐसे ही याद रख लेते बिना पॉइंट्स के, बिना बेसिक्स के, तो क्या होता कि हम भूल जाते एक समय के बाद में। लेकिन ये तरीका बेटा आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आएगा, आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, ऐसी आशा है मुझे। इसीलिए मैं थोड़ा उसको इजी वे में कोशिश कर रही हूँ कि आपके जल्दी दिमाग में थोड़ा सा कैच करे और क्या हो, आपको लंबे समय तक ये याद रह पाए। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, जर्म लेयर की बेटा, जनन स्तर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, जनन स्तर की बात कर रहे हैं हम, जनन स्तर की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें जनन स्तर जैसा कि हमने देखा प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक था, मतलब त्रिकोरिक था। तो इसमें भी कैसा होगा, त्रिकोरिक ही जनन स्तर देखने को मिलेगा। इसमें भी तीनों के तीनों स्तर देखने को मिलते हैं। त्रिकोरिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें जनन स्तर होता है। तीनों स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों स्तर इनमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं सिलोम की बच्चा। तो इसमें सिलोम क्या होता है ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बेटा, ये सिलोम है। ये जो आपको गोलाकार आकृति में दिखाई दे रहे होंगे ये क्या है, इनमें ये किनारे की तरफ सिलोम पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कैसा होता है, सिलोम होता तो है लेकिन पाउच के आकार का होता है। हमने देखा था ना, सिलोम जब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी टूटती है पाउच के आकार की, तो ऐसी सिलोम को क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या कहा जाता है। ऐसी गुहा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कूट गुहा, कूट गुहीय कहा जाता है, या फिर कहा जाता है क्या, स्यूडोसिलोम, क्या कहा जाएगा, स्यूडोसिलोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये प्राणी होते हैं स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोम होती है, इनके अंदर असत्य गुहा पाई जाती है, कूट गुहा पाई जाती है, पूरी तरीके से जो है मेसोडर्म इनमें ब्रेकडाउन नहीं होती है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सेगमेंटेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है आपको, मतलब इसमें सेगमेंटेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है बेटा। कैसा होता है, सेगमेंटेशन होता है इनमें एब्सेंट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं एस्केलमेंथिस में विशिष्ट लक्षण की। हम बात कर रहे हैं किसकी, विशिष्ट लक्षण की। तो इसमें विशिष्ट लक्षण में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर। विशिष्ट लक्षण में सबसे पहले देखेंगे हम इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर। कैसा होता है बॉडी इसकी, कैसी बॉडी होती है इसकी, बॉडी कैसी होती है, राउंड शेप्ड होती है। कैसी होती है, राउंड शेप्ड, मतलब गोलाकार होती है। कैसी होती है बच्चा, इसकी बॉडी कैसी है, गोलाकार है। कैसी है, इसकी बॉडी है गोलाकार। और क्या पाया जाता है इनमें, चोंच के आकार की संरचना पाई जाती है। क्या होती है, चोंच के आकार की संरचना पाई जाती है। चोंच के आकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा यहाँ आप देख पाएंगे क्या है, इसमें चोंच के आकार की संरचना पाई जा रही है ना, चोंच के आकार की संरचना पाई जा रही है। जैसे एक पक्षी में चोंच होती है इस तरीके से, वैसा ही इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, चोंच। तो चोंच के आकार की संरचना पाई जाती है। और इसका शरीर कैसा होता है बेटा, इसका शरीर होता है कैसा, गोलाकार। इसका शरीर कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, चलिए बेटा एक सेकेंड, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अंग स्तर का संगठन हमने कहीं अंगतंत्र लिखा है, अंग लिखा है, हाँ, इसको अंग स्तर का नहीं अंगतंत्र स्तर का संगठन कर लीजिएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, उसको ऐड कर लीजिएगा कि अंगतंत्र स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं बेटा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है। कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। कैसा होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। मतलब पूर्ण पाचन का मतलब क्या होगा कि इसमें मुख द्वार और गुदा द्वार के लिए अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और कैसा होता है, अंतरा कोशिकीय पाचन। कैसा होता है, अंतरा कोशिकीय पाचन, इंट्रासेल्युलर। कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर, अंतरा कोशिकीय पाचन, डाइजेशन। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए केवल क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला जाता है क्या, श्वसन तंत्र। क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र कैसा होता है बेटा, इसमें श्वसन तंत्र जनरल बॉडी सरफेस से श्वसन करते हैं। ये किससे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से ये श्वसन करते हैं। जनरल बॉडी सरफेस से, सामान्य शारीरिक सतह से श्वसन करते हैं। सामान्य शारीरिक सतह। इनके पास में चूंकि किसी प्रकार का स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्या काम करते हैं, अपनी जो स्किन होती है उससे ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन के माध्यम से ही क्या करते हैं, ये गैस को लेना और गैस को छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम किसके, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बेटा। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए इनके पास में क्या पाई जाती हैं, रेनेट सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रेनेट सेल्स, रेनेट कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं, रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक्सक्रेशन में मदद करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सी कोशिकाएं थी बेटा, ज्वाला कोशिकाएं थी। इसमें कैसी कोशिकाएं हैं, इसमें कोशिकाएं हैं कैसी, रेनेट कोशिकाएं हैं। कैसी हैं, रेनेट कोशिकाएं हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बाद में हमारा नेक्स्ट सिस्टम बात करते हैं बेटा सर्कुलेशन के, सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हम तो इनके बीच में क्या पाई जाती है, जो सिलोम पाई जाती है, जो स्यूडोसिलोम पाई जाती है, उसी में क्या करता है, ब्लड फ्री फॉर्म में घूमते हुए रहता है। मतलब इसमें सर्कुलेशन कैसा होता है, सिलोमिक फ्लूइड के रूप में होता है। कैसा होता है, सिलोमिक फ्लूइड।
सिलोमिक द्रव्य। सर्कुलेशन कैसा होता है? सिलोमिक द्रव्य के रूप में होता है। इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है? सिलोम पाया जाता है। इनके बीच में ये देख रहे होंगे आप, सिलोम पाया जाता है। और ये सिलोम बेटा, ये जो सिलोम आपको दिखाई दे रहा है, इसी सिलोम में क्या पाया जाता है? इसी सिलोम में जो है एक लिक्विड बहते हुए चलता है, इसीलिए बोला गया है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? इसका सर्कुलेशन सिलोमिक द्रव के रूप में होता है। ये आपके सामने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या है? ये एक्सक्रेटरी पोर। क्या है? एक्सक्रेटरी पोर है। फिर इसके पास में क्या है? एक्सक्रेटरी पोर का मतलब होता है क्या? उत्सर्जन छिद्र। उत्सर्जन छिद्र, ठीक है। फिर क्या है इसके पास में? नर्व रिंग पाई जा रही है, तंत्रिका रिंग है इसके पास में। क्या है? तंत्रिका रिंग मतलब वलय है। तंत्रिका तंत्र के रूप में क्या पाया जा रहा है? तंत्रिका वलय पाया जा रहा है। फिर क्या है? रेट्रैक्टेड पर्शिंग डिवाइस, मतलब क्या है इसका? फिर इसके बाद में क्या है? माउथ है। फिर क्या है? इंटेस्टाइन है बेटा, आंत है इसके पास में, जिसके माध्यम से भोजन का पाचन होगा। फिर क्या है? स्यूडोसिलोम। क्या है? स्यूडोसिलोम है, मतलब कूट गुहा। क्या है? कूट गुहा है इसके पास। क्या है बच्चा? कूट गुहा है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? कूट गुहा है। फिर क्यूटिकल का क्या पाया जा रहा है? इसमें लेयर पाया जा रहा है, आप देख पाओगे इसको। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। क्या है? ऊपर की तरफ क्या पाया जा रहा है? क्यूटिकल का लेयर पाया जा रहा है, जिससे क्या करता है? एंजाइम से अपने आप को बचाता है। जैसे क्यूटिकल का लेयर किस में देखने को मिला था? और देखने को किस में मिला था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी, क्योंकि वो भी कैसे थे? परजीवी थे। ये भी तो परजीवी है, इसीलिए इनमें भी क्या देखने को मिलता है? क्यूटिकल देखने को मिलता है। इसमें भी क्या है? एनस है। माउथ और एनस दोनों है, इसलिए इसमें क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बोला कि इसमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर इसमें क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव पोर पाया जाता है, मतलब प्रजनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रजनन छिद्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है? ये प्रजनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में इसके नर्व सिस्टम को देखेंगे बेटा, तो नर्व सिस्टम के रूप में इसके पास में हमने देखा नर्व रिंग है, वेंट्रल कॉर्ड है, मतलब नीचे की तरफ पाई जा रही है। और क्या पाए जा रहे हैं? गैंग्लियन है, जिसको बोला जाता है क्या? न्यूरोनल सेल बॉडीज, ठीक है। और सेंसरी डेंड्रॉइड्स हैं। क्या है? सेंसरी डेंड्रॉइड्स भी है। तो आप इस तरीके से देख पाएंगे क्या है? नर्व रिंग है, नर्व रिंग से लगे हुए क्या है? गैंग्लियन है, गैंग्लियन पड़े हुए हैं बीच में। और क्या है इनके पास में? क्या है? नर्व रिंग, डेंड्रॉन्स, वेंट्रल कॉर्ड भी है, वेंट्रल कॉर्ड भी है। और क्या है? चलिए, नर्व रिंग, वेंट्रल कॉर्ड, डेंड्रॉइड्स और गैंग्लियन, ठीक है। इस तरीके से ये इनका स्ट्रक्चर होता है, इनको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं किसकी? नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन की। तो नर्व सिस्टम के रूप में क्या है बेटा? इनके पास में क्या पाई जा रही है? नर्व रिंग पाई जा रही है। क्या है? नर्व सिस्टम के रूप में इनके पास क्या पाई जा रही है? नर्व रिंग पाई जा रही है, मतलब तंत्रिका वलय, तंत्रिका वलय, तंत्रिका वलय पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसी में क्या देखने को मिलता है? गैंग्लियन भी पाए जाते हैं, गैंग्लियन पाए जाते हैं। और क्या होता है बेटा? इसमें सेंस ऑर्गन के रूप में, क्या? सेंस ऑर्गन के रूप में, सेंस ऑर्गन के रूप में क्या पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन के रूप में क्या पाए जाते हैं? सेंसरी डेंड्रॉइड्स। क्या है? सेंसरी डेंड्रॉइड्स, एक सेकेंड, DENDRITES, सेंसरी डेंड्रॉइड्स पाए जाते हैं। ये जो सेंसरी ऑर्गन है बेटा, ये क्या करते हैं? इसका सेंस को ग्रहण करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है। हमने देखा इसमें सेक्स कैसा होता है, मतलब लिंग कैसे होते हैं। लिंग की बात कर रहे हैं तो ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं एक लिंगी, अर्थात नर और मादा कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चा? यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात नर
और मादा, इनमें क्या होता है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने पीछे देखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन। ठीक है, इस तरीके से इसके कुछ लक्षण हमने देखा। फिर बेटा इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, किसके, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में बेटा क्या है, रेप्टिटिस, ड्रैक्यूकुलस, एस्केरिस, लोवा लोआ, फिर क्या है ट्रिक्यूरिस, फिर क्या है एंटेरोबियम। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल में हमने देखा क्या, रेप्टाइटिस, रेप्टिटिस। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा क्या, ड्रेकुकुलस, ड्रेकुकुलस। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा क्या, एस्केरिस, एस्केरिस। चौथा एग्जाम्पल एस्केरिस, एस्केरिस। चौथा एग्जाम्पल क्या है, लोआ लोआ, लोआ लोआ। पांचवा क्या है, ट्राई सिरस, ट्राइस्यूरस, ट्राइस्यूरस। और छठवा क्या है, एंटेरोबियम। क्या है, एंटेरोबियम, एंटेरोबियम। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल और इनके इमेजेस आपके सामने दी हुई है, किस तरीके से ये जो है दिखाई देते हैं। इसमें आपको याद रखना है बेटा क्या, वाउचेरिया। क्या याद रखना है, वाउचेरिया याद रखना है। ये जो वाउचेरिया होता है, ये वाउचेरिया जो है फाइलेरियसिस रोग, फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस रोग, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है। इसी वाउचेरिया के द्वारा क्या होता है, हाथी पांव रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है, इसी वाउचेरिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, तो वाउचेरिया का आपको याद रखना है। अब इसमें एक चीज और याद रख लेना, क्या, यहीं पर हम रोग के बारे में देख लेते हैं। हाथी पांव रोग तो उत्पन्न करता है, लेकिन किसके द्वारा, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है ये रोग, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर, जैसे कि एक मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण, लेकिन क्या होता है, उसको कौन वाहन करके लेके जाता है, मतलब किसकी वजह से होता है, किसके पास पाया जाता है, तो मादा एनाफिलीज के पास में पाया जाता है। जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर अगर किसी जीव को काट दे, मतलब मनुष्य को काट दे, तो वो मलेरिया रोग कॉज होता है। वैसे ही अगर मादा क्यूलेक्स मच्छर किसी जीव को काट दे, मतलब किसी मनुष्य को काट दे, तो उसको क्या होता है, हाथी पांव रोग होता है, क्योंकि मादा क्यूलेक्स मच्छर के अंदर क्या पाया जाता है, वाउचेरिया जो एस्केलमेंथिस है वो परजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, अब क्या है, आपको हमने देखा था इसके मेल और फीमेल के लक्षण, इसके मेल और फीमेल के लक्षण हमने देखा था। मेल और फीमेल किस टाइप से होते हैं, इसका मेल और फीमेल एस्केलमेंथिस। ये देखिए, मेल और फीमेल की बात करें तो इसमें मेल कैसा होता है, इसके लक्षण याद रख लेना है आपको। फीमेल की, मेल कैसा होता है, फीमेल कैसा होता है। जैसे मैंने बोला कि मेल कैसा होता है, इसकी लंबाई कम होती है, फीमेल की लंबाई ज़्यादा होती है। मेल कैसा होता है, इसकी पूंछ कॉइल के आकार की हो जाती है, जबकि फीमेल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। मेल में क्या पाया जाता है, क्लोएका पाया जाता है। जैसा मैंने यहाँ लिखाया है आपको कि मेल में क्या पाया जाता है बच्चा, मेल में पाया जाता है क्या, क्लोएका। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोएका पाया जाता है।
इसमें क्लोएका पाया जाता है, लेकिन फीमेल में क्लोएका नहीं पाया जाता है। इस क्लोएका का काम क्या होता है बेटा? तो इस क्लोएका का काम क्या होता है? कॉपुलेशन करना, कॉपुलेशन में मदद करना, जिसके कारण क्या होता है? शुक्राणु जो है वो किसके तक? मेल के अंडाणु ओवरी तक इंटर कर सके, प्रवेश कर सके, जिससे ये लैंगिक जनन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्या याद रखना है? मेल और फीमेल में अंतर आपको याद रखना है। किसमें? मेल और फीमेल में आपको अंतर याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनेलिडा। क्या है बेटा? नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनेलिडा। क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? क्या आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस क्लियर है? जल्दी बताएंगे आप। प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट फाइलम क्या है बेटा? नेक्स्ट फाइलम क्या है? नेक्स्ट फाइलम है हमारा एनेलिडा। क्या है नेक्स्ट फाइलम हमारा? नेक्स्ट फाइलम है बेटा एनेलिडा। ठीक है, चलिए क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग एनेलिडा की तरफ। एनेलिडा जो है इसके अंतर्गत क्या आता है? एनेलिडा के अंतर्गत खंड युक्त कृमि कैसे आते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले जीव कैसे होते हैं? खंड युक्त होते हैं, खंड युक्त होते हैं। एनस, एनस मतलब होता है क्या? विखंडन, विखंडन मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं? खंड खंड पाए जाते हैं। जितने भी खंड युक्त शरीर वाले जीव हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। आपके सामने केंचुआ, केंचुआ का इमेज दिया हुआ है। ये क्या है? केंचुआ है। केंचुआ या फिर इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है क्या? अर्थवर्म, अर्थवर्म, अर्थवर्म। ठीक है, तो बेटा ये अर्थवर्म या केंचुए का इमेज आपके सामने दिखाया गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको इस टाइप से रिंग रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसकी पूरी बॉडी में आपको इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये अंदर से तो है ही, लेकिन बाहर से भी हमको रिंग के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और हमने जब बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ा था तो देखा था हमने कि इसके क्या क्या बेसिक्स होते हैं, किनके आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया था। तो एक हमारा कैरेक्टर था जो क्या था बेटा? सेगमेंटेशन था। तो हमने देखा था कि सेगमेंटेशन अगर अंदर और बाहर दोनों तरफ से अगर क्या हो, शरीर खंडों में बटा हुआ हो, तो उसको क्या कहा जाता है? सेगमेंटेशन कहा जाता है, विखंडावस्था कहा जाता है। तो वैसे ही आपको क्या है? एनेलिडा में देखने को मिल रहा है, पूरे खंड खंड शरीर देखने को मिल रहे हैं। ये आपका केंचुआ, ये इसका इमेज आपके सामने दर्शाया गया है। ये देखिए, ये खंड खंड आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इनका मुख्य लक्षण क्या है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? खंडावस्था पाई जाती है। क्या होती है? विखंडावस्था देखने को मिलती है। अब हम अगर बात कर रहे हैं किसकी? फाइलम एनेलिडा की बेटा। तो फाइलम एनेलिडा के आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है हमको। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है? देखिए, अभी तक किसी जीव में आपको ब्रेन देखने को नहीं मिला था, किसी भी जीव में आपको अभी तक ब्रेन देखने को नहीं मिला था। किसी भी जीव में अभी तक क्या था? ब्रेन देखने को नहीं मिला था। लेकिन क्या हुआ? एनेलिडा संघ के जीवों में आपको ब्रेन देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें क्या हो गया? नर्व सिस्टम अब थोड़ा डेवलप हो चुका है। अभी तक सिर्फ क्या थे? गैंग्लियन देखने को मिल रहा था, नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही थी। अब क्या हो गया? ब्रेन डेवलप हो गया, उसमें मस्तिष्क आ गया है, मतलब नर्व सिस्टम डेवलप हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है बेटा? इसमें मेन हार्ट, इसमें क्या है? हार्ट भी देखने को मिल रहा है, मतलब हृदय है। क्या है? हृदय भी उपस्थित है, हृदय है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? हृदय देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे इसमें क्या है? सिलोम है, सिलोम पूरी तरीके से विकसित सिलोम पाई जा रही है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसके माध्यम से क्या होता है? भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और डाइजेशन होते हुए चलता है। सेगमेंटेड वॉल है इसकी। फिर एनस, ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं इसमें, मतलब इसमें वाहिकाओं में ब्लड बह रहा है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। फिर नर्व कॉर्ड भी पाया जा रहा है इसके पास में।
फिर इसके पास में एसेसरी हार्ट होते हैं, एक ही हार्ट नहीं होता, इसके पास में 4-5 हार्ट होते हैं, माउथ है। तो इस तरीके से क्या है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसके जो कैरेक्टर हैं बेटा, इसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपको याद रखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी के आधार पर अब हम, चूंकि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमको पता हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम इसके कैरेक्टर आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों जो किंगडम फाइलम हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा और आपको बिल्कुल याद हो रहा होगा आपको, ठीक है, और आपके लिए इजी हो रहा होगा इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू मिल सके, इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है बेटा। इसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऐप पर भी मिल जाएंगी, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के चैनल को भी क्या कर लेना है, सॉरी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको उसमें क्या मिल सके, पीडीएफ मिल सके। इन जो अभी हम पढ़ रहे हैं इनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड होंगी, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारे एनेलिडा फाइलम के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।